हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 7th क्लास का 7वां चैप्टर संकल्प सिद्धिदायक पढ़ा रही हूँ, जिसका अर्थ है संकल्प सिद्धिदायक होता है। ठीक है, इसमें पार्वती और शंकर के बारे में बताया गया है कि शंकर पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ, वो आप देखो। इसको हम पढ़ते हैं। पार्वती शिव पति रूपेण वांछत। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एतत् अर्थात् सा तपस्याम कर्तुमिच्छत। इसी कारण वो तपस्या करना चाहती थी। स स्वकीय मनोरथम मात्रे न्याय वदत। उन्होंने अपनी मनोकामना, अपनी बात को अपनी माँ से कहा। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला भवत। ये सुनकर जो उनकी माता मैना थी वो बहुत ही चिंतित हो गई। वो चिंता करने लगी। मैना बोली, वत्से मनीषिता देवता ग्रह एव सन्ति। कि हे पुत्री, इच्छित देवता भी जो होते हैं वो घर में ही होते हैं। ठीक है। तप कठिन भवती। तपस्या बहुत ही कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमल वर्तते। तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ठीक है। ग्रह एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तो अभिलाषा सफलम भविष्यति। यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पार्वती बोलती हैं, अम्बा तादृशा अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। जिस प्रकार की मेरी अभिलाषा है, जिस प्रकार की मेरी इच्छा है, वो सिर्फ तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम च पति कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो इस प्रकार का पति जैसा मुझे चाहिए वो मैं कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपम एवं चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तो तपस्या करूँगी, ये मेरा संकल्प है। मैना बोलती हैं, पुत्री तो मेरे जीवन अभिलाषा कि पुत्री तुमसे ही मेरी जीवन की चाह है, अभिलाषा है। पार्वती कहती, सत्यम सही है माँ, पर मम मना लक्ष्यम प्राप्त आकुलित वर्तते। परंतु मेरा मन जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही व्याकुल है। सिद्धि प्राप्यम पुनः त्वय शरणम आगमिष्यामि। जब मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी, तो मैं फिर तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अब मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर चली जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रमति। और इस तरह बोलकर पार्वती निकल जाती हैं। ठीक है। विजया सखी तब प्रभावात हिंसो पशुओं की तब सखाया जाता। कि हे सखी, तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु भी हैं वो तुम्हारे सखा हो गए हैं। पंचाग्नि व्रत में भी तुम अतपा, बहुत कठिन व्रत भी तुम कर रही हो। पुनः अपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हो रही है। पार्वती आई विजय किम ना जानसी। हे विजय, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्य ना परित्यजति। जो विद्वान लोग होते हैं, जो मनुष्य लोग होते हैं, वो कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते। अपि च मनोरथाय आगति नास्ति। इसलिए मनोरथ के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। विजया तुम वेदम अधीतवती। तुमने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ किया हुआ है। तब कारणार्थ जगती तब प्रसिद्धि। तपस्या के कारण पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हारा यश फैला हुआ है। अपर्णा इति नाम अपि त्वम प्रार्थिता। और अपर्णा के नाम से तुम जानी जाती हो। पुनरपि तपसम फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ रहा। पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली, कथम तो चिंतिता, तुम चिंता क्यों कर रही हो। फिर पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, वो अहम आश्रम वटु, मैं एक तपस्वी हूँ। जलम वांछामि, जल की इच्छा रखता हूँ या जल चाहता हूँ। ससभमम, आश्चर्य से, विजयी पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति। विजया देखो, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया तुरंत जाती है। सहस्रेव वटु रूपधारी शिव तव प्रतिपदि। और वहाँ पर सहसेव यानी अचानक ही जो ब्रह्मचारी रूप में शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागते त। हे ब्रह्मचारी, स्वागत है आपका। उपविशतु भगवान, बैठिए आप। यह मैं सखी पार्वती, ये मेरी सहेली पार्वती है। शिव प्राप्तम अत्र तपः करोति। और शिव की प्राप्ति के लिए ये तपस्या कर रही है। फिर वो बटु तपस्वी जो होता है वो बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थ पूजा उपकरण वर्तते। क्या फ़ायदा इन व्रत और क्रियाओं को करने का, पूजा करने का। स्नातार्थम जलम सुलभम,
स्नान के लिए जल की सुविधा होती है, भोजन के लिए फल की सुविधा है। तम तू जानसी एवं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो ये जानती हो कि शरीर के साधनों में प्रथम साधन है। पार्वती फिर भी चुप खड़ी रहती है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर वो तपस्वी बोलता है, हे तपस्विनी किमर्थम तप तपस्वी शिवाय, किस लिए तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो? किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती हैं। विजया आकुली भव, परेशान होकर विजया बोलती है, आम तस्मी तपति, हाँ हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिव सहसे उच्च उपस्थिति, ब्रह्मचारी रूप में जो शिव थे वो एकदम जोर से हंसते हैं। बटु बोलते, अई पार्वती सत्यमेव तम शिवम पातुम इच्छसि, हे पार्वती सच में तुम शिव को पाना चाहती हो? उपासन हंसते हैं, नाम ना शिव, सिर्फ वो नाम से शिव है, अन्यथा अशिव, नहीं तो वो तो अशिव है। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यश त्रीणी नेत्राणी, उनके 3 नेत्र हैं। व्यसनम व्याघ्र चर्म, और वस्त्र के रूप में वो बाघ के खाल को धारण करते हैं। अंग रागा चिता भस्म, पूरे शरीर पे अपने भस्म की चिता की भस्म जो होती है वो लगाते हैं। परिजनास्ता भूतगणा, उनके जो मित्रगण हैं, उनके जो दोस्त हैं वो सारे भूत पिशाच वगैरह हैं। किम तमेव शिवम पातुम इच्छति, क्या तुम ऐसे शिव को पाना चाहती हो? पार्वती कुद्रा सती, पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाले, अपसर दूर हटो। जगति ना को अपि शिव यथार्थ स्वरूपम जानती, संसार में कोई भी शिव के स्वरूप को नहीं जानता। यथा तमसी तथैव वदसि, इसलिए तुम इस तरह प्रकार से कह रहे हो, तुम उसके रूप को नहीं जानते। विजयम प्रति, विजया से बोलती, सखी चलो, सखी चलो, यह निंदाम करोती, ये बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है। स तु पाप भागम भवती, और यही पाप का भागी बनेगा। एव यह सुनोती स्वपि पाप भागम भवती, और जो इसकी बातों को सुनेगा वो भी पाप का भागी बनेगा। पार्वती द्रुत गया निष्क्रमती, पार्वती बड़ी तेजी से निकलने लगती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य, उसी समय पीछे से जो वटुक रूप में शिव थे वो अपने ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर शिव तस्या हस्तम ग्रहती, उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया। पार्वती लज्जाया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लगी। शिव, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पन, मुझे तुम्हारे संकल्प से आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अथ प्रभुति अहम तव तपोभी कृतो दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या का दास हो गया, तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ मैं तुम्हारा दास हो गया। विनतानया पार्वती भी हंसती, और मुंह नीचे करके पार्वती मुस्कुराती है। ठीक है बेटा, ये आपका पूरे पाठ की हिंदी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।